मतलब मैं आपको एक एंड लेवल बता रहा हूँ कि कितने बड़े सपने ख्वाब दिखाए गए थे पाकिस्तानी कौम को। अमेरिका क्या बेचता है हमारे आगे। सी पैक जब बन जाएगा तो जो हम कहेंगे वही अमेरिका तक करेगा, रशिया तक करेगा, पूरी दुनिया हमारी बात सुनेगी, क्योंकि हमारे यहाँ से ये रास्ता निकल आएगा, इसी से दुनिया चलेगी। ये तक सुहाने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है हाउ चाइना बीट डेब्ट ट्रैप डिस्ट्रॉय पाकिस्तान इकनॉमी। पाकिस्तान इकनॉमी क्राइसिस, पाकिस्तान डेब्ट क्राइसिस। पाकिस्तानी चाइना पाकिस्तान की दोस्ती को शहर से मीठी, पहाड़ से ऊंची, समुद्र से गहरी बताते हैं, पर पाकिस्तानियों को ये नहीं पता है कि चाइना ने बीते 20 सालों में कैसे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। आज पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, पर साथ में चाइना भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस का पूरा जिम्मेदार है। पिछले 20 सालों में चाइना ने पाकिस्तान को कर्ज दे दे के बर्बाद कर दिया है। आज के समय पाकिस्तान की जीडीपी 340 बिलियन डॉलर है और वहीं पाकिस्तान पे चाइना का कर्ज 69 बिलियन डॉलर है, पाकिस्तान की जीडीपी का 20%। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि इस साल पाकिस्तान का बजट 51 बिलियन डॉलर था और पाकिस्तान पे चाइना का कर्ज 69 बिलियन डॉलर्स है। वैसे हंसी इस बात पे आती है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है, तब भी इस साल के बजट में पाकिस्तान का डिफेंस बजट 15.5% इंक्रीज हुआ है। पाकिस्तान अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा डेट रिपेमेंट में खर्च कर देता है और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा आर्मी पे खर्च करता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चाइना ने पाकिस्तान को कर्ज दे दे के बर्बाद कर दिया है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का कर्ज में डूबा हुआ एक देश है। ज्यादा कर्ज लेने से पाकिस्तान की हालात हर स्तर पे खराब हो चुकी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिर रही है, पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू गिर रही है, ग्रोथ रेट गिर रही है, लोगों की इनकम गिर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और साथ में पाकिस्तान में टेररिज्म भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज पाकिस्तान का कंपैरिजन श्रीलंका, जाम्बिया, कॉन्गो जैसे देशों के साथ हो रहा है। पाकिस्तान ने हर जगह से कर्ज लेके रखा है। जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा वहां से भी पाकिस्तान ने कर्ज लेके रखा है। और हम आज 75 साल बाद आज किशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। इस समय पाकिस्तान का टोटल डेट 63 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपी है। डॉलर टर्म में देखें तो 303 बिलियन डॉलर्स है, जो पाकिस्तान की जीडीपी का 89% है। टोटल डेट में से पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट की बात करें तो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 128 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान ने अब तक IMF से 23 बार कर्ज लिया है, पर उससे कहीं ज्यादा कर्ज उसने चाइना से लिया है। साल 2000 से 2021 तक चाइना ने पाकिस्तान के 433 प्रोजेक्ट्स में फंडिंग की है और इन प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान को 68.9 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना ने पाकिस्तान को फंसाया कैसे। तो देखो, चाइना ऐसे तो हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट पाकिस्तान को डेवलपमेंट के नाम पे लोन देता रहता है, पर फिर 2013 में चाइना ने सीपैक प्रपोजल पाकिस्तान के सामने रखा और आज यही सीपैक पाकिस्तान को खा गया है। बताता हूँ कैसे। सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। सीपैक की बात सबसे पहले चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में की थी और 2015 में चाइनीज प्रेसिडेंट और उस समय के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के द्वारा सीपैक की शुरुआत हुई थी। चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि अगर पाकिस्तान चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर बनता है और सीपैक को साइन करता है तो इससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, गरीबी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी और जब सीपैक 2030 में कंप्लीट हो जाएगा तब पाकिस्तान में सीपैक से 2.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान को बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि पावर सेक्टर, रोड्स, हाईवे, रेलवे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए पैसे देगा, जिससे पाकिस्तान की डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ेगी। तो ये सब सुनने के बाद पाकिस्तान ने सीपैक के लिए 2015 में हाँ कर दिया। सीपैक से पाकिस्तान की सरकार को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी।
पर अब ये सारी उम्मीदें फेल हो गई हैं। सीपैक ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। सीपैक पाकिस्तान में 8 सालों से चल रहा है। इन 8 सालों में सीपैक ने पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया है। ना पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, ना पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हुई है, ना पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हुई है, ना पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बढ़े, ना पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है और ना ही पाकिस्तान में पॉवर्टी कम हुई है। उल्टा पाकिस्तान का कर्ज बढ़ गया है। साल 2000 से 2021 तक चाइना ने पाकिस्तान को $69 बिलियन का कर्ज दिया है, पर सबसे ज्यादा कर्ज चाइना ने 2013 से 2021 के बीच $55.8 बिलियन का लोन दिया है और इसमें भी सबसे ज्यादा कर्ज चाइना ने सीपैक के नाम पे दिया है। 2013 से 2017 के बीच चाइना ने पाकिस्तान को सीपैक के थ्रू $36 बिलियन का कर्ज दिया है। आप देख सकते हैं कि 2015 में जैसे ही सीपैक स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। इसके अलावा 2015 में जब सीपैक स्टार्ट हुआ तो इसकी वैल्यू $46 बिलियन थी और अब सीपैक की वैल्यू $65 बिलियन हो गई है। सीपैक से जो पाकिस्तान को लोन मिला है उसे पाकिस्तान को 20 सालों में विद इंटरेस्ट चुकाना है, जिसमें 8 साल बीत चुके हैं। अब आप लोग बोलोगे कि पाकिस्तान चाइना से इतना ज्यादा लोन लेके सीपैक के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया होगा और फिर वो पैसा चुका देगा, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सीपैक को 2 फेस में डिवाइड किया गया है। फेस 1 2022 तक कंप्लीट होना था और 2023 से फेस 2 शुरू होना था, पर सीपैक के फेस 1 में एनर्जी प्रोजेक्ट्स के 22 में से 14 प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के 24 में से सिर्फ 6 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं। ग्वादर प्रोजेक्ट के 14 में से सिर्फ 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सारे 9 प्रोजेक्ट पेंडिंग है और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के 27 प्रोजेक्ट में से सिर्फ 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं। सीपैक का फेस 1 सिर्फ 25% कंप्लीट हुआ है, फेस 2 तो भूल ही जाओ। तो देखा जाए सीपैक ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जो सीपैक पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बनाया गया था, आज वही सीपैक पाकिस्तान का कर्ज बढ़ा रहा है और अब चाइना ने सीपैक में फंडिंग भी धीरे धीरे रोक दी है, जिससे पाकिस्तान में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी बीच में ही रुक गए हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के जाल में फंस चुका है और कुछ सालों में ही पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी भी बनता हुआ नजर आएगा। जो चाइना कहेगा पाकिस्तान वही करेगा। चाइना पाकिस्तानियों को लूटेगा, उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट करेगा। आने वाले समय में आप देखना कि चाइना पाकिस्तानियों को अपने यहाँ ले जाके मजदूरी करवाएगा, क्योंकि चाइना में भी अब मैन पावर कम हो रही है। इसके अलावा जब पाकिस्तान चाइना का कर्ज नहीं चुका पाएगा, तब चाइना पाकिस्तान के एसेट्स को एक्वायर करना शुरू कर देगा। सबसे पहले चाइना ग्वादर पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पे ले लेगा और फिर आराम से चाइना ग्वादर पोर्ट के जरिए से ट्रेड करेगा, बिना पाकिस्तान की सरकार को टैक्स दिए। उल्टा पाकिस्तान को अगर ग्वादर से ट्रेड करना होगा तो वो चाइना को टैक्स देगा। फिर उसके बाद चाइना उन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को अपने अंडर ले लेगा जो उसने बनाए हैं, जिसके चलते चाइना पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस खुद से सेट करेगा। फिर इसके बाद चाइना मोटरवेज को अपने कंट्रोल में लेगा और उसमें भी अपने हिसाब से ही टोल टैक्स लगाएगा। फिर चाइना पाकिस्तान की रेलवे को भी अपने कंट्रोल में ले लेगा, फिर एयरलाइंस को भी अपने कंट्रोल में लेगा और फिर धीरे धीरे करके चाइना पाकिस्तान की इकोनॉमी को खुद से कंट्रोल करेगा। चाइना से कर्ज ले लेके पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जुलाई 2013 में पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $128 बिलियन था। पाकिस्तान की हालत इस समय इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि पाकिस्तान जितना कर्ज चुकाता है उतनी ही स्पीड से उसका कर्ज और ज्यादा बढ़ जाता है। जुलाई 2022 में पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $130 बिलियन था, जो अप्रैल 2023 में गिर के $124 बिलियन पे आ गया था, पर फिर पाकिस्तान का कर्ज बढ़ के $128 बिलियन हो गया है। एक्चुअल में पाकिस्तान ने चाइना से इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्ज लिया है कि पाकिस्तान का कर्ज बढ़ता जा रहा है और ये चीज IMF ने भी कही थी कि पाकिस्तान हाई एक्सटर्नल डेट को फेस कर रहा है। पाकिस्तान जितना नया कर्ज ले रहा है उससे वो पुराने कर्ज को चुका रहा है, पर हाई इंटरेस्ट रेट के चलते पाकिस्तान का कर्ज कम नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान नए कर्ज लिए हुए पैसों को अपनी इकोनॉमी में भी नहीं लगा पा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं हो पा रही है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, क्योंकि अब हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। पाकिस्तान को 2026 तक $77 बिलियन का कर्ज रीपे करना है, जिसमें चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE जैसे देश शामिल हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे चाइना ने पाकिस्तान को कर्ज दे दे के बर्बाद कर दिया है और आगे चल के इन दोनों देशों के बीच दोस्ती वाला रिलेशन भी खत्म होने वाला है और मालिक और नौकर वाला रिलेशन शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से। जी जनाब, इसमें कोई भी शक नहीं कि पाकिस्तान के हालात वाकई बहुत ख़राब हैं। अच्छा, सबसे अफसोसनाक बात तो ये है, ठीक है हालात ख़राब हैं, ये सबको दिख रहा है, बहुत कंडीशन बुरी है, ये सबको दिख रहा है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेमोरी लॉस कौम है। हम सब बड़े खुश थे सीपैक, तो आज हम रियलाइज़ क्यों नहीं कर रहे?
अच्छा खासा पढ़ा लिखा शख्स पाकिस्तान का आज भी चाइना को अच्छा दोस्त समझता है, अभी भी चाइना को अच्छा दोस्त समझता है। वो ये नहीं से देख रहा कि यार सी पैक के बाद हमारे हालात तो बेहतर होने थे, वो कहाँ गया। मतलब हम इतनी जल्दी अपने पुराने सारी चीज़ें भूल गए कि यार एक शख्स, एक कंट्री हमें मदद करता था, हमारी मदद कर रहा था, हमारे हालात बेहतर कर रहा था, आज भी हम चाइना को अच्छा दोस्त मान रहे हैं। मतलब अफसोसनाक बात है कि हमें अपने दुश्मन और दोस्त की भी पहचान नहीं है। जिन लोगों को अपने दुश्मन का ना पता हो, दोस्त का ना पता हो, उसने कहाँ से तरक्की करनी है। अच्छा, एक शख्स आपको वार करे जा रहा है, एक शख्स आपको डुबाए जा रहा है, मतलब आप डूबे जा रहे हो, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा। जब चाइना ने लोन दिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखा, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी करप्ट हुकूमतों ने पैसा खाया। यानी कि वो मुआहदे किए गए, वो उस तरीके से उन चीज़ों पे साइन किए गए जिसमें कौम का तो नुकसान है, वक्त की जो गवर्नमेंट थी उनका फ़ायदा था। उनको बहुत ज़्यादा खांचे दिए गए होंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा उनके सरों पे हाथ रखा गया होगा, उन्हीं की वजह से ये सारा मुमकिन हुआ। आज वही कर्ज़ इसको ये कौम बर्दाश्त कर रही है, आज वही कर्ज़ की वजह से हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, आज हमारे मुल्क के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे, मैं आपको क्या बताऊं, आप सोच नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा सुहाने ख्वाब। यानी ये सी पैक बनने के बाद, मतलब मैं आपको एक एंड लेवल बता रहा हूं कि कितने बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे पाकिस्तानी कौम को। अमेरिका क्या बेचता है हमारे आगे। सी पैक जब बन जाएगा तो जो हम कहेंगे वही अमेरिका तक करेगा, रशिया तक करेगा, पूरी दुनिया हमारी बात सुनेगी, क्योंकि हमारे यहाँ से ये रास्ता निकल आएगा, इसी से दुनिया चलेगी। ये तक सुहाने, इस लेवल तक की कहानियाँ चलती थी। और आज उसी चीज़ ने, जो यूँ समझ ले कि कहा जाता था कि ये हमारी ब्लड सप्लाई की बन रही है, वेन बन रही है जो पाकिस्तान को ज़िंदा कर देगी, पाकिस्तान को सुपर पावर कर देगी, आज वही हमारी ब्लॉकेज लाइन बन गई है। आज उसी ने पाकिस्तान को रोक दिया है। तब भी लोगों को नहीं पता, तब भी लोग इस चीज़ को नहीं समझते। आज भी कई लोगों से मेरी बहस होती है कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना ने हमें बहुत सस्ते में कर्ज दिए, चाइना ने, मतलब, और चाइना में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो तो एक दूर की बात है। एक छोटी सी न्यूज़ भी हमारे मीडिया में नहीं चलती, एक बच्चे को नहीं पता इस बारे में, किसी को भी नहीं पता यार चाइना क्या है क्या नहीं है। जब आपको दुश्मन का ही नहीं पता तो आपने कहाँ से अपने आप को बचाना है, तब तो बेड़ा गर्क होना ही है ना। और जो हमारा मतलब है कि यूँ समझ लें कि, मतलब मैं समझता हूँ कि अगर आज भी हालात बेहतर हो इंडिया के साथ, आज भी अगर मतलब मामलात सेट हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है यार, बहुत कुछ हम खुद कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान मिलके। हमें किसी चाइना देश जैसे देश की ज़रूरत ही नहीं जो पूरी दुनिया के लोगों को ग़ुलाम बना देता है, पूरी दुनिया के लोगों को। हम फिर भी साथ रहे हैं, हमारी नसों में हमारे पूर्वजों का खून एक है यार। हम लोग फिर भी एक दूसरे का लिहाज कर जाएंगे। हज़ारों साल साथ रहें, खुदा के लिए यार, हम तो हज़ारों साल साथ रहें। इन्होंने कहा हमें इंसान समझना है, यूरोपियन ने या चाइनीज़ ने या किसी ने, इन्होंने तो हमें खा जाना है। इनका तो बस चले कि ये दूसरी चीज़ों की तरफ इंसानों को भी खा जाए, इनका बस चले। तो हम फिर भी इन पे भरोसा करके बैठे हुए। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। और हालात देख के ज़्यादा अफसोस होता है, अवेयरनेस ना होना देख के इससे ज़्यादा अफसोस होता है कि यार हमें पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो फिर तो आप बस तसव्वुर कर लें नुकसान का या कंडीशन का या बर्बादी का। जब आपको पता ही नहीं है आपके साथ कर क्या कौन रहा है और किस तरह से कर रहा है, जब आपको इस चीज़ का ही अंदाज़ा नहीं है तो फिर आप दी एंड, बिल्कुल दी एंड। नहीं पता, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं पता, पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता। चाइना हमारा, वो कहते हैं ना पहाड़ों से ऊंची दोस्ती, बिल्कुल यही बताया गया है। शहद से मीठी दोस्ती, बिल्कुल यही बताया गया है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।